Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we will solve numerical problems related to arithmetic mean. अभी तक हमने दो वीडियोस बनाए हैं स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो अर्थमेटिक मीन आपका चैप्टर है, अर्थमेटिक मीन और मीन सेम थिंग, उस पर हमने अभी तक दो इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने देखा कि मीन क्या होता है, कितनी सीरीज़ होते हैं मीन में, क्लासिफिकेशंस कैसे होती हैं मीन की, और फिर हमने सेकंड वीडियो में जाना कि एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में है, और हाउ टू आइडेंटिफाई what is the difference between individual, discrete and continuous series. ये हमने उस statistics arithmetic mean series के सेकेंड वीडियो में देखा. आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. अभी तक हम थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे. आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में. अर्थमेटिक मीन की 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़. तो आज हम इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज़ में जो दो मेथड्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड. हम लोग दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे टैबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, आई मीन न्यूमेरिक्स को कैसे अरेंज करेंगे और उसे सॉल्व कैसे करेंगे. ये दोनों मेथड से आज हम देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ जो होते हैं उसमें दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ जो होते हैं उसमें 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. आप एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से बना सकते हैं. यू कैन फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इसी मेथड से बनाना है तो आपके ईज़ के अनुसार, आपके कैलकुलेशन कंफर्ट के अनुसार आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं. बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है स्पेशली कि आपको डायरेक्ट मेथड से ही बनाना है या आपको शॉर्टकट मेथड से ही बनाना है तो आप उसी मेथड से बनाएंगे. फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी और मेथड से नहीं बना सकते. इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स को देखेंगे ताकि किसी भी मेथड में आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहे कि इस मेथड से तो मैंने न्यूमेरिक्स ट्राई ही नहीं किया. सबसे पहले मीन में हम आज इंडिविजुअल सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले न्यूमेरिक्स को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से. अभी मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में दो मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आपका क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करने आ सकता है, आइदर डायरेक्ट और शॉर्टकट. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है. तो इन अ क्लास ऑफ, आपका क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज. एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं और उनके किसी एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, उसमें उनका जो मार्क्स आया है वो एज फॉलोज है. ठीक है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. एवरेज मार्क्स और मीन सेम थिंग. ओके. अगर आप एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं तो भी सेम चीज़ ही है, और अगर आपको कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन और मीन बोला गया है तो भी सेम चीज़ है, क्योंकि मीन में हम एवरेज ही निकालते हैं जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन रहेगा. और अभी तक मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, बस आपको एक टेबल ऑफ लाइन ऑफ नंबर्स दिया गया रहता है, आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है. इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए मैंने ये लाइंस वगैरह पहले से इसलिए ड्रॉ करके रखें ताकि स्क्रीन टाइम आपका कम लगे, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो. इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हम 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे. पहला तो हम अपने कंफर्ट के लिए ड्रॉ करेंगे. अगर यहाँ पे रैंडमली नेम्स दिए गए हैं ABCDE या रोल नंबर्स दिया गया है या अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी
फिगर से, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 वो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम नंबर कॉपी डाउन करेंगे। नंबर कॉपी डाउन करने का मेथड ये है कि आप हमेशा नंबर्स को अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर्स को, ठीक है। कभी भी एज इट इज़ नहीं उतारेंगे, उसे हमेशा असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो सीरियल नंबर हमारा कितना होगा? 5। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, इसे हम कॉपी डाउन करते हैं। मार्क्स वेरिएबल हमारा क्या है? x है, ठीक। 10 20 30 40 50 लिख लिया हमने क्वेश्चन अरेंज्ड फॉर्म में, टेबुलर प्रेजेंटेशन में इसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। बार-एक्स, मीन को हमेशा बार-एक्स से डिनोट करते हैं, बताया था मैंने। बार-एक्स इज इक्वल्स टू, इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड में मीन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स मीन्स टोटल ऑफ एक्स, ठीक है। सिग्मा मीन्स टोटल, एक्स मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर इन द कॉलम एक्स, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है? 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है, तो हमारा n क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा मीन्स सम ऑफ, आई एम रिपीटिंग अगेन, सम ऑफ मीन्स टोटल। टोटल ऑफ एक्स देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100 एंड 100 + 50 150, ओके। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना हो गया? 150। और n कितना है हमारा? 1 2 3 4 5। n तो हमारा 5 है ही, इसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स 150 बाई n क्या है हमारा? 5। क्या हो गया? 150 डिवाइडेड बाई 5 30, ओके। तो बार एक्स इज इक्वल्स टू 30। जब भी आप कोई आंसर को लिख रहे हो, मतलब जब भी आपका सोल्यूशन हो गया हो, आंसर को आप वहाँ पे डिनोट करें, उसे हमेशा बॉक्स के अंदर डालिए। उससे स्पेशल ध्यान जाता है, आपका आंसर हाईलाइटेड फॉर्म में दिखता है, तो वो चीज़ आपके कॉपी में एक प्रेजेंटेशन को भी काउंट करता है, और चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपका जो फाइनल आंसर हो वो एग्जामिनर से स्किप हो जाए। तो हमारा बार-एक्स और अर्थमेटिक मीन और एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास क्या हो गया? 30, ठीक है। मेथड समझ में आया आपको? फॉर्मूला लगा, ये अर्थमेटिक मीन का साइन है। बार बार हम लोग अर्थमेटिक मीन नहीं लिखेंगे, हम लोग बार-एक्स से डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है? सिग्मा एक्स बाई एन। मार्क्स हमारा क्या है? एक्स। सिग्मा मीन्स टोटल, टोटल ऑफ एक्स। एक्स का हमने पूरा सम अप किया, एक्स को टोटल किया, ऐड किया हमने, 150 आया। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हियर वी कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? 5 स्टूडेंट्स आर देयर। तो 150 डिवाइडेड बाई 5 30। तो एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास और अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्लास क्या हो गया? 30, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल क्लियर? अब हम सेम क्वेश्चन को, डायरेक्ट मेथड से 30 आया हमारा आंसर, अब हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए, 1 सेकेंड, सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाने के लिए हमें 3 टेबल की ज़रूरत होगी। जब हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे थे तो हमने 2 टेबल से बनाया, 2 टेबल फॉर्म किया था हमने, उससे बनाया। जब हम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो हमारा एक टेबल जो है वो और ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब हमें इन टोटल 3 टेबल बनाना पड़ेगा। एक तो हमारा सीरियल नंबर्स वाला टेबल हो गया, एक एक्स हो गया, और हमारा एक और टेबल आएगा जिसका नाम होगा dx। अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। बार एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx बाय n, ठीक। देखिए, a मीन्स एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मतलब हम किसी भी नंबर को एज्यूम करते हैं
किससे एज्यूम करते हैं? हमेशा हम x से एज्यूम करते हैं। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं उसमें हम किसी भी एक नंबर को रैंडमली पिक करेंगे। नॉर्मली लोग जो मिड वाले नंबर होते हैं ना, मिडल वाला नंबर होता है, उसे पिक करते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी नंबर को पिक कर सकते हैं, उसे हम एज्यूम्ड मान लेंगे और उस नंबर से हम सारे x को माइनस करेंगे। मतलब a जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उस नंबर को हम सारे x के नंबर्स से माइनस करेंगे, सारे मार्क्स से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमने 30 को एज्यूम कर लिया, इसे हम सर्कल कर देंगे और यहाँ पे हमने a लिख दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 30 को ही करें, आप किसी नंबर को भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, 30 को हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद ये dx है, dx इज इक्वल्स टू x माइनस a होता है। x में हमारा जो ऑलरेडी गिवन नंबर है वही हो गया और a हो गया जो नंबर हमने एज्यूम किया। ठीक, पहला सॉल्व करते हैं, सीरियल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। x माइनस a, सीरियल नंबर 1 में x कितना है, 5 कितना है, 10। ठीक है, a कितना है हमारा 30। ठीक है, 10 माइनस 30 क्या हो गया, -20 हो गया। ठीक, सेकेंड में आते हैं, सेम मेथड फॉलो करेंगे। 20 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30 -10 हो गया। थर्ड में आएंगे, 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आएंगे 40 माइनस 30, 40 क्या है, x है। 30 से क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज माइनस a से माइनस करते हैं और एज्यूम हमने किसे किया है, 30 को, तो 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट यहाँ माइनस का साइन नहीं होगा क्योंकि -30 कम है प्लस 40 ज़्यादा है, तो कोई साइन नहीं देंगे हम, दैट मीन्स प्लस है वहाँ पे। 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आपको a समझ में आया कि हम x से कोई भी रैंडम नंबर को एज्यूम कर लेते हैं और dx निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें dx निकालना है, तो dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a। x हमेशा चेंजेबल होते रहेगा, चेंज है, और a है वो कांस्टेंट रहेगा, उससे हम सारे x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये कर लिया हमने। अब हम चलते हैं सीधे फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, यहाँ हमें बारीक से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, a हमें पता है क्या है, 30 है। ठीक है, सिग्मा dx निकालना है। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ किसका, dx का। dx क्या है, dx का काउंटिंग हमने यहाँ किया है, हम इसका सम निकालेंगे। ठीक, जब क्वेश्चन में माइनस प्लस दिया गया हो तो कैलकुलेशंस बहुत केयरफुली कीजिएगा। माइनस को अलग कैलकुलेट करना है, प्लस को अलग कैलकुलेट करना है, वो आप ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी माइनस में फिगर्स नहीं था, तो हमने रैंडमली बस प्लस कर दिया उसे। यहाँ माइनस में भी फिगर्स हैं तो आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ सिग्मा dx इक्वल्स टू -20 माइनस 10 कितना हो गया, -30 हो गया। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, 0 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। प्लस में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 10 एंड 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया। -30 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा dx इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, a चाहिए हमें, dx चाहिए, n चाहिए, सारा कुछ है हमारे पास, सारा कुछ हम निकाल चुके हैं। अब सीधे चलेंगे हम फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। ठीक है, a कितना है हमारा 30, ठीक, प्लस सिग्मा dx कितना निकला हमारा 0 लिखेंगे हम। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स 5 लिखेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। इस फिगर को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बिकॉज ऑफ बॉडमास रूल। पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में आते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पता होगा आपको। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या आउटकम निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, 0 होगा। ठीक है,
30 को एज इट इज उतारेंगे, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5 0, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बार एक्स इज इक्वल्स टू 30। अभी हमने सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था, वहां पे भी हमारा बार एक्स क्या आया था, 30 आया था। और अभी हमने शॉर्टकट मेथड से भी निकाला तो हमारा आंसर क्या आया, 30 आया। सो 30 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास और 30 इज द अर्थमेटिक मीन। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ आपको। सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस है और फॉर्मूला में जितना टेबल चाहिए होगा उतना टेबल हमारा आगे बढ़ता जाएगा। a प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन, ए को हमेशा x से निकालते हैं किसी भी सीरीज में, किसी भी क्वेश्चन में, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ए को हमेशा x से निकालते हैं, कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालेंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी भी गई होगी तो भी, ठीक। सिग्मा डी एक्स निकाला, सिग्मा डी एक्स का फॉर्मूला है x माइनस ए, उसे हमने कैलकुलेट किया। n हमें पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो निकल गया हमारा 30। इस तरह से इन दोनों मेथड में, डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में हमारा आंसर क्या आता है, 30, ठीक है। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज दोनों मेथड से समझ में आ गई होगी जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है इसका। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आप स्टक हो रहे हैं, अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि किसी कैलकुलेशन को आपको और समझने की ज़रूरत है, आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से जो भी न्यूमेरिक्स है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और फिर तब आप उसे समझने की कोशिश कीजिए वीडियो को वापस से प्ले करके। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस स्टेप में भी आपको प्रॉब्लम होगी। आई विल ट्राई टू रिप्लाई and solve all your problems. That's all for today's video. Thank you for stopping by. Take care and bye.